हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 4 है और पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसमें हमने देखा था कि अबेकस कंप्यूटर क्या है, नेपियर बोन्स क्या होते हैं, ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर क्या होता है। यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और हिस्ट्री के साथ साथ हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है और कंप्यूटर कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इन सभी टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हो और अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर बात करें कंप्यूटर के वर्गीकरण की तो जो कंप्यूटर है इसको दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि कंप्यूटर को दो तरीके से बनाया गया है। जिसमें से पहला है हमारा डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर को डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर बनाया गया है, यानी कि किस प्रकार के कंप्यूटर में कौन से डाटा को कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा है आकार के आधार पर, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर अलग प्रकार के होते हैं और डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर हमारे कंप्यूटर अलग होते हैं। जिसमें से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर जो कंप्यूटर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये हमारे तीन कंप्यूटर हैं डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर। अब इसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है और ये किस तरीके का कार्य करते हैं। अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है हमारा एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हम भौतिक मात्राओं को मापने के लिए करते हैं, यानी कि जो भौतिक मात्राएं होती हैं अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी काम हो तो हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में जैसे कि हमको तापमान मापना हो, यानी कि टेम्परेचर मापना है, दाब मापना है या गति, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें अगर हमें मापनी होती हैं तो हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमें कुछ इस तरीके से कार्य करने हों तो हम एनालॉग कंप्यूटर का वहाँ पर यूज करते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में किया जाता है, वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है और इसका उपयोग टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। आप लोगों ने पेट्रोल पंप पर तो देखा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर जो काम होता है वहाँ पर पेट्रोल या डीजल को नापने का भी काम होता है, यानी कि 1 लीटर गया या 2 लीटर गया या 3 लीटर गया, यानी कि वहाँ पर पेट्रोल को मापा भी जाता है और साथ में वहाँ पर कैलकुलेशन भी होती है। तो वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं और उसमें हमारे डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन करता है वो हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर है ये वहाँ पर मापने का काम करता है कि हाँ इसमें कितने मात्रा में डीजल गया या कितने मात्रा में पेट्रोल गया है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। अब यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे स्पीडोमीटर हमारा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, या ऑटो गैसोलीन पंप एक हमारा ये उदाहरण है, थर्मामीटर भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अब स्पीडोमीटर जो होता है ये भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कार की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कार की स्पीड होती है आप लोगों ने देखा होगा उसमें हम गति देखते हैं कि हाँ कितनी गति की रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही है, यानी कि कितनी स्पीड से चल रही है, तो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है और ये एनालॉग कंप्यूटर का ही कार्य करता है। हमने शुरू में ही बताया है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, बहुत से लोग केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को ही कंप्यूटर समझते हैं, बल्कि डेस्कटॉप और लैपटॉप तो हमारे कंप्यूटर होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वह हमारे कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन करें या फिर अपने डाटा को स्टोर करें। इस तरीके से जो भी काम होते हैं वो सारे हमारे कंप्यूटर ही होते हैं। अब कंप्यूटर हमारे बहुत से होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप लैपटॉप तो होते ही हैं, मोबाइल फ़ोन को भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं, कैलकुलेटर होता है उसको भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं, यानी कि सभी हमारे कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन करें या फिर डाटा को स्टोर करें, ये हमारे कंप्यूटर ही होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि स्पीडोमीटर जो होता है इसका उपयोग हम कार की स्पीड को मापने के लिए करते हैं, यानी कि कार की स्पीड को मेजर करने के लिए हम करते हैं। फिर यहाँ पर दिया है ऑटो गैसोलीन पंप। ऑटो गैसोलीन पंप जो है यह भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है, यह भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर होता है। यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है। जो ऑटो गैसोलीन पंप है
पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट का मतलब यही हो गया, और साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ऑटो गैसोलीन पंप क्या होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है थर्मामीटर। तो इसके नाम से ही पता चलता होगा कि थर्मोमीटर जो होता है क्या होता है, यानी कि थर्मोमीटर की सहायता से हम शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। जैसे कि आप लोगों को फीवर आ जाता है, तो फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वहाँ हमारे पास थर्मामीटर लगाता है। तो जो थर्मामीटर लगाता है वो टेम्परेचर बताता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो वो भी एक प्रकार का तुम्हारा एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है कि जो थर्मोमीटर होता है ये भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है, जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर और कुछ नहीं बल्कि भौतिक मात्राओं को जब हम मापते हैं, जिसमें हम तापमान यानी कि टेम्परेचर को मापें, यानी कि गति या दाब को मापें, गति को मापें, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से ही करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से काम होते होंगे, टेम्परेचर मापना हो या दाब मापना हो या लंबाई चौड़ाई कुछ भी मापना हो, तो वहाँ सभी जगह एनालॉग कंप्यूटर ही यूज होता है। फिर एनालॉग कंप्यूटर के बाद हमारा नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं किसी भी काम को करते हैं तो उसको बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 का उपयोग करते हैं। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए 0 और 1 का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी कि 0 और 1 को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ गति से होती है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और हम लोग जो यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप हो या फिर हमारा डेस्कटॉप हो, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। यानी कि ये सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और ये हमारे 0 और 1 के फॉर्मेट में ही काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, हो सकता है माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि हम जो लिखते हैं वो तो 0 और 1 में होता नहीं है, लेकिन वो 0 और 1 में नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हमारे ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो हमारे दिए गए डाटा को 0 और 1 के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो भी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है, लेकिन जब आउटपुट डिवाइस में हमको वो डाटा दिखाई देता है तो हमारे दिए गए ही लैंग्वेज में दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसलेटर होते हैं। जब हमको दिखाई देगा डाटा, उस डाटा को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा हमारी लैंग्वेज में। अब जो ट्रांसलेटर होते हैं क्या होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम आगे देखेंगे, यानी कि इसके बारे में हम अलग से समझेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर बस आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये केवल 0 और 1 का काम करते हैं और इनके पास स्टोरेज डिवाइस होती है। डिजिटल कंप्यूटर अपने में बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और इन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यानी कि डाटा को प्रोसेस करने की स्पीड होती है, बहुत ही फास्ट डाटा को प्रोसेस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। आज के समय में इसका प्रयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग बहुत से कार्यों को करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं इस पर हम केवल गणितीय कार्य नहीं कर सकते, यानी कि केवल गणना करने के लिए ही केवल ये नहीं बनाए गए हैं, बल्कि गणना तो कर ही सकते हैं। यह कंप्यूटर बहुत से कार्यों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के यहाँ पर नीचे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि एप्पल मैक हो गया, हमारा कैलकुलेटर हो गया, IBM PC यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर हो गया, डिजिटल क्लॉक ये भी हमारा एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर ही होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे हमारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप के बारे में तो आप लोग समझते भी होंगे, डिजिटल क्लॉक के बारे में भी समझते होंगे, कैलकुलेटर के बारे में भी समझते होंगे, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर के बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर यानी कि दोनों के काम को करते हैं, ये हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर वह होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के काम करें, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलकर बनाया गया होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों की कार्य करने की क्षमता होती है और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में
किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों को जोड़ करके जो एक कंप्यूटर जो बनाया गया वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर का भी काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर का काम करता है। एग्जांपल के लिए जैसे पेट्रोल पंप यहाँ पर बताया गया है, तो जो पेट्रोल पंप होता है तो एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या होता है कि कोई भी हो उसको मापने का काम करता है। जैसे डीजल हो या पेट्रोल हो, इसको अगर मापना है तो वहाँ पर लीटर में जो मापने का काम होता है एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन तो होती ही होगी। जैसे कि हमने 1 लीटर तेल लिया तो इसका मूल्य क्या होगा। अगर हम मान लो वहाँ पर हमारा जो पेट्रोल है 100 रुपये लीटर है तो 1 लीटर तो 100 रुपये का हो जाएगा। अगर मान लो हमने 5 लीटर वहाँ पर पेट्रोल लिया तो उसकी जो कैलकुलेशन होगा वो डिजिटल कंप्यूटर करेगा, क्योंकि ये गणितीय काम करता है, यानी कि बाइनरी नंबर में काम करता है। तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा 5 × 100 और इसका जो भी रिजल्ट आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो ये काम जो करेगा डिजिटल कंप्यूटर करेगा। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये यूनिट मापता है कि हाँ ये कितने लीटर का पेट्रोल उसमें मापा गया है। फिर यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, फिर उसके बाद हमारा मिनी कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो ये टोटल 5 प्रकार के कंप्यूटर हैं साइज के आधार पर। तो इसमें हम सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का आकार छोटा होता है। इसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हो गया जैसे कि आजकल के जो कंप्यूटर हैं उसमें सीपीयू लगा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। ये कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य भी कम होता है, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ये छोटे भी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनका साइज भी कम होता है और इसी कारण से इनका जो अमाउंट होता है, यानी कि जो प्राइस होता है वो भी बहुत कम होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर है इनका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ, तो माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ और दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्राल था। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि SSC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन आता है कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला जो हमारा विश्व का माइक्रो कंप्यूटर है वो हमारा माइक्रल कंप्यूटर था, यानी कि पहला माइक्रो कंप्यूटर विश्व का माइक्रल कंप्यूटर था, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। यानी कि जो माइक्रल कंप्यूटर बनाया गया था, माइक्रल कंप्यूटर ये दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर था और इसमें इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। यानी कि जो इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर है इसको माइक्रल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि माइक्रल कंप्यूटर जो है पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर था और इसमें कौन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। ये तो हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, लेकिन जब आप लोग इनको पढ़ें तो आप कॉपी पे अपने हिसाब से मेन टॉपिक लिखें ताकि आप लोगों को अपने हिसाब से पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। फिर इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण दिए गए हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण में जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, प्लम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो, चाहे नोटबुक हो, चाहे टैबलेट हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है मिनी कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है ये भी एक प्रकार का विशेष कंप्यूटर है जिसका आकार ना ज़्यादा छोटा होता है और ना ज़्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा मिनी कंप्यूटर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर मिनी कंप्यूटर दिया गया है तो मिनी कंप्यूटर को ही सबसे छोटा कंप्यूटर समझते हैं, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर नहीं होता है। सबसे छोटा हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये उससे छोटा होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। जो मिनी कंप्यूटर है हमारा मल्टी यूजर कंप्यूटर है, और मल्टी यूजर कंप्यूटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साथ इस कंप्यूटर में कई सारे यूजर काम कर सकते हैं और वो भी अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर MS
वर्ड का यूज कर रहा है तो एक एक्सेल का यूज कर सकता है। इसी तरीके से एक लोग फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे मिनी कंप्यूटर को मल्टी यूजर कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे यूजर अपना काम कर सकते हैं अलग अलग। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, परंतु मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही कम शक्तिशाली होता है। क्योंकि ये मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से तो छोटा ही है, इसीलिए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है, यानी कि उतना फास्टली वर्क नहीं कर सकता। इस कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, के द्वारा विकसित किया गया। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर है इसको 1960 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसर यानी कि जो मिनी कंप्यूटर है इसमें 2 प्रोसेसर का यूज किया जा सकता है। अब प्रोसेसर क्या होते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, क्योंकि पहले वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार मिनी कंप्यूटर से बड़ा है और हमारा माइक्रो कंप्यूटर से भी इसका आकार बड़ा होता है। इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यानी कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो CPU होता है हम इस कंप्यूटर में CPU का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही फास्टली होता है। किसी भी प्रकार का अगर हमारे पास डाटा है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उस डाटा को बहुत ही फास्टली प्रोसेस कर देता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे ही होते हैं, क्योंकि जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इन कंप्यूटरों को जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पर एक साथ कई सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर है, नेक्स्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा सुपर कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, कि बहुत ही फास्टली काम करता है और डाटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट गति से डेटा को प्रोसेस कर देता है। और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग करते हैं, जैसे कि मौसम की अगर जानकारी पता करना है तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, या फिर परमाणु ऊर्जा रिसर्च से लेकर हो तो वहाँ पर भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है और इनको रखने के लिए हमें एक कमरे की आवश्यकता होती है। यानी कि सुपर कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा होता है कि हमें एक कमरे की आवश्यकता पड़ेगी इस कंप्यूटर को रखने के लिए। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहा जाता है और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में क्रे 1 विकसित किया गया। यानी कि विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1 है, क्रे 1 को 1976 में विकसित किया गया था। अगर बात कर लें भारत की तो जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, ये हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं इसमें याद कर लेने हैं, जैसे कि यह दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड आपके SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वर्क स्टेशन। यानी कि वर्क स्टेशन भी एक प्रकार का कंप्यूटर है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे और इसका यूज भी हो सकता है आप लोगों ने किया भी हो। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम लगी होती है, हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड को बढ़ाता है, और वर्क स्टेशन का उपयोग ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग में किया जाता है। अगर हमें 3D एनिमेशन बनाना हो तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना हो तो वहाँ पर भी इस तरीके के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। अगर डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कार्यों को करना हो तो वहाँ पर हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, और यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कंप्यूटर का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली कि इनका यूज किस लिए है और आप लोग इनको
अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ी कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।